प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम घमंड नहीं करें। परमेश्वर चाहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसा कि परमेश्वर, ये जो हमारा जीवन है, जीवन में जो हम रहते हैं, ये एक प्रवासी मजदूर की तरह से है। ये हमारा शरीर में जो हमारा आत्मा है, प्रवासी की तरह है। शरीर में सदा के लिए ये रहने वाला नहीं है। बहुत बार इंसान सोचता है कि हम इसी शरीर में हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। एक दिन इंसान को इस शरीर को छोड़ के जाना होगा और मनुष्य का अपने ऊपर घमंड करना ये व्यर्थ है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना जो जीवन का जो खास समय है, खास जो जवानी का समय है, इसमें हम परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर को ध्यान दें। ऐसा होता है कि लोगों के कहना है कि इंसान जब जवानी के दिनों में क्या परमेश्वर को याद रखेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो याद करेंगे। और ये सब बहुत, जिस मैं बैकग्राउंड से आता हूँ, उस रिलीजन में वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे कहा जाता था कि अभी जवानी के दिनों में क्या याद करना है परमेश्वर को, जब बूढ़े हो जाएंगे तो याद करना है। जवानी तो अभी एंजॉय करने का है, मतलब बहुत। और ये समय परमेश्वर को याद करने का नहीं है। जीवन का जो 4 भाग है, लोग कहते हैं एक इंसान के जीवन में 4 भाग है। वो कहते हैं बाल्यावस्था और किशोरापन और जवानी और बुढ़ापा, ये 4 भाग है। इंसान कहते हैं जवानी जो है वो एंजॉय करने का है और बुढ़ापा परमेश्वर को याद करने का है, ईश्वर को याद करने का है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। सृजनहार जो हम लोगों को बनाने वाला है। और आज वहाँ पर परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं। परमेश्वर के पवित्र बाइबल शवोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय का 1 पद से परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने जवानी के दिनों में, जवानी के दिन जो खास है, उस खास जो समय है, उस समय में क्या कर, अपने सृजनहार को याद स्मरण रख। परमेश्वर यही कहते हैं, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा और जो बुढ़ापा का अवस्था आएगा, उसमें शरीर साथ ही नहीं देगा और हम कहेंगे कि इसमें हमारा मन जो है नहीं लगता। परमेश्वर कहते हैं अपने जवानी के दिनों में भी अपने सृजनहार को याद कर। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, उसके बाद कि इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाए, ये सब जो है अंधेर हो जाए। और ये परमेश्वर कहते हैं और वर्षा
होने के बाद बादल फिर घिर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर रहा है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, ये हमारे जीवन के विषय में हम परमेश्वर बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं, उसी 12 अध्याय का 3 पद में, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत क्या होंगे? झुक जाएंगे। और पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। पिसनहारियाँ, जो हमारे शरीर में जो हमारे दांत हैं वो भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे, वो भी छोड़ देंगे साथ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो हमें अपने जो खास जो समय है, और उस समय में हम अपने सृजनहार को याद करें। परमेश्वर यही कहता है। उसके बाद परमेश्वर कहता है, हम देखते हैं कि वहीं पे पिसनहारियाँ थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। झरोखा क्या है? झरोखा हमारी जो आँख है, ये इसके विषय में है। देखने, झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। और सड़क के की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। और जो हमारे शरीर का हर एक पार्ट जो है अंदर से, वो नसें है, मांसपेशियाँ, वो हर एक चीज़ कमज़ोर होने लगेगा धीरे धीरे जब इंसान वृद्धावस्था की ओर जाता है। मनुष्य ही कह रहे हैं यहाँ पे। और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाएगा। चक्की जो हमारा जो पाचन कार्य है, क्रिया है, जो हम खाते हैं वो पचाता है, वो भी काम ठीक से नहीं करने लगेगा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, और तड़के चिड़िया बोलते ही क्या होगा? एक उठ जाएगा। जब हम लोग देखते हैं, इंसान जब सीनियर सिटीजन हो जाता है, वृद्धावस्था में आता है, बहुत वो सवेरे ही वो कहता है कि बहुत 1-2 बजे उसे लगता है कि सवेरे हो गया, चिड़िया बोली तो वो कहेगा कि क्या हो गया? दिन हो गया, उठो उठो, अपने घर वालों को जगाएगा। ऐसा हम लोग बहुत बार देखे होंगे अपने जीवन में, ऐसा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद परमेश्वर कहता है, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। और जो हमारा जो अंदर का जो हर एक पार्ट है, एक कारखाने की मशीन की तरह से है, और वो सब उसका कार्य धीमा पड़ जाएगा। वो सही से कार्य नहीं करेंगे जब इंसान एक वृद्धावस्था में आ जाता है, सीनियर सिटीजन हो जाता है। और इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, फिर जो ऊंचा हो उससे क्या भय खाया जाएगा। जब हम लोग देखते हैं जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, या दादा दादी या नाना नानी किसी के घर में, उसके हाथ भी आप पकड़ के ले चलिए तो कहीं कहीं हमको गिरा तो नहीं दे रहा, ठीक से लेके नहीं चल रहा, और गिराएगा, छोड़ देगा, ऐसा भय उन्हें लगता है। और प्रैक्टिकली मैं भी अपने दादाजी को जब पकड़ के चलता था, उनका हाथ, तो गांव जब मैं जाता था, दादाजी को हाथ पकड़ के चलता था तो उन्हें लगता था कि वो कहीं गिरा देगा, जबकि हम खुद ख़राब रास्ते में चलते थे, कोई अच्छे रास्ते में चलाते थे, लेकिन ऐसा उन्हें लगता था कि हमें वो गिरा ही देगा। ऐसा होता है, डर हो जाता है जब इंसान
सीनियर सिटीजन हो जाता है, वृद्धावस्था में आता है। तो इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी, उसे डर लगता है, हर चीज़ उस समय में डर हो जाता है, डर लगने लगता है, गिर जाएंगे, कुछ होगा। और उसके बाद बादाम का पेड़ फूलेगा। ये बादाम आत्मिक तौर से परमेश्वर का वचन, यहाँ बादाम हमारे सिर के बाल के विषय में कहा गया। बादाम जो है कब बादाम का पेड़ फूलेगा, मतलब हमारे जो सिर के बाल भी हैं वो क्या होंगे, पकने लगते हैं वो। और उसके बाद टिड्डियाँ भी भारी लगेगी। छोटा सा यदि कीड़ा भी हाथ पे चढ़ जाएगा, शरीर में चढ़ जाएगा, तो एक सीनियर सिटीजन जो हो जाते हैं वृद्धावस्था में, लगता है कि क्या चढ़ गया, एकदम भारी सा वो लगने लगता है, उनको परेशान हो जाते हैं। जैसे हमने अपने दादाजी को ऐसे छूता था जब, तो उनको लगता था अरे क्या क्या कर रहा है, ऐसा हो जाता था। तो उस समय ऐसा ही लगने लगता है, भारी लगता है, वो लगता कुछ हो रहा है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा। जब इंसान वृद्धावस्था में आ जाता है, सीनियर सिटीजन हो जाता है, तो उसका पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाता है, शरीर का हर एक भाग कमज़ोर हो जाता है। वो कितना भी भूख बढ़ाने वाला फल खाए, कुछ भी खाए, वो भी उसका कार्य नहीं देगा, क्योंकि वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा। वो इंसान इस जैसे हम लोग देख रहे हैं, जो लोग काम करने गए, प्रवासी मजदूर हम लोग कह रहे हैं, अपने काम से गए थे, काम ख़त्म हो गया, लौट रहे हैं, काम नहीं है और लौट रहे हैं, उनका वो घर नहीं था, वहाँ वो काम करने गए थे, और बहुत कठिनाई से के साथ वो क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान का जो शरीर में जो उसका आत्मा है या प्राण जिसे कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, वो इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। शरीर में इंसान जो है परवासी की तरह से हमेशा इस शरीर में रहने वाला नहीं है। बहुत बार इंसान बहुत घमंड करने लगते हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं, और वो इंसान जो है शरीर में क्या है, परवासी की तरह हमेशा के लिए इस शरीर में वो नहीं रहने वाले हैं। बहुत बार इंसान ऐसा सोचता है हमेशा ही या इसी शरीर में हम रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद और सदा के घर को चला जाएगा, मतलब ये शरीर से प्राण निकल जाएगा प्रवासी मजदूर की तरह से, और वो आसानी से नहीं निकलता है, बहुत ही कठिनाई के साथ। लोग देख रहे हैं जैसे प्रवासी मजदूर जो बहुत कठिनाई के साथ अपने वहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद और रोने पीटने वाले का सड़क सड़क फिरेंगे। ये जब इंसान अपने शरीर को छोड़ के चला जाता है, तो उसके घर के लोग क्या करते हैं, रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और तब पीटने लगते मतलब कुछ उजड़ गया, ऐसा घर के लोग, क्योंकि वो शरीर छोड़ दिया, प्राण जो आत्मा था इस शरीर में एक प्रवासी की तरह से था, प्रवासी मजदूर जैसे लौट गए और वहाँ खाली छोड़ देते हैं। ये शरीर कुछ नहीं है,
बिना प्राण के आत्मा के। सबका अपना अपना काम यहाँ पे है, अच्छा करना है। यदि गलत किए तो वो उसका वो ही हिसाब देंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखता है परमेश्वर का वचन। उसके बाद उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। ये चांदी का तार क्या चीज़ है? ये चांदी का तार हमारा जो शरीर से जो प्राण है, आत्मा है, उसका संबंध टूट जाएगा। जैसे वायर को देखते हैं, करंट है, जिसमें बिजली बहता है, वो उस कनेक्शन को यदि काट दिया जाए तो फिर से वहाँ बिजली नहीं पहुँच सकता है। वैसे ही हमारा जो श्वास है, प्राण है, आत्मा है, उसका संबंध शरीर से हट जाता है। वही है चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएंगे। शरीर और आत्मा का रिश्ता छूट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? 2 टुकड़े हो जाएंगे और सोने का कटोरा टूटेगा। ये हमारा जीवन, बहुमूल्य जीवन, ये ख़त्म हो जाएगा। जो है शरीर से जो जीवन है वो टूट जाएगा। शरीर और आत्मा का रिश्ता। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं और सोते के पास घड़ा फूटेगा। घड़ा, पहले लोग क्या करते थे? जिसके घर में कोई गुजर जाता था वो लोग क्या करते थे? घड़ा को फोड़ देते थे, तोड़ते थे, घड़ा फोड़ देते थे। मतलब जिस रीति से घड़ा में पानी रहता है और घड़ा अब फूट गया, मतलब उसमें अब पानी नहीं रह सकता है। जैसे हमारा शरीर, उसी रीति से शरीर, वो पानी हमारे आत्मा को, प्राण को दिखाता है शरीर से निकल जाना, चला जाना, और वो अलग हो जाता है। यहाँ पे उसके बाद और कुंड के पास रहट टूट जाएंगे। कुंड के पास, जैसे बांध है, पानी रोकने के लिए कुंड जो बनाया गया, बांध जो है वो टूट जाएगा तो उसमें क्या होगा? पानी सारा बह जाएगा और हमारे शरीर से आत्मा का रिश्ता टूट जाने पे, और शरीर वो पानी की तरह से है, आत्मा वो चला जाएगा और शरीर वैसे ही पड़ा रह जाएगा। अलग हो जाना, बह जाना, जब वो रहट बांध जो टूट जाएगा तो यहाँ पे तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। ये शरीर जो है मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया और ये मिट्टी है और ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें बहुत बार घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार लोग बहुत घमंड करते हैं, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है, लगता हम ही है जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर, उस प्रवासी मजदूर को हम लोग देख रहे हैं आज के इस समय में किस रीति से लौट रहे हैं। हम इस शरीर में उस प्रवासी मजदूर की तरह से एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा और शरीर यहीं रह जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए घमंड व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा। तब परमेश्वर से हिसाब लेंगे, तब अपना जो कार्य किए हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, उसी का सुविशेषक पुस्तक 11 अध्याय का 9 पद से परमेश्वर कहते हैं, जो ये जो जवानी का समय बहुत खास है। वो लोग जैसे सोचते हैं, 12 अध्याय में लोग देखे कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण कर। लोग कहना है कि जवानी के दिन में क्या स्मरण करें, बुढ़ापे में स्मरण करें। जब शरीर साथ ही नहीं देगा तब हम क्या कर सकते हैं? आँख भी नहीं सूझेगा, शरीर भी साथ नहीं देगा, कहीं जाने के भी लायक नहीं रह सकते हैं। जवानी बहुत खास है जिसमें परमेश्वर के लिए हम समय दे सकते हैं, वो परमेश्वर कहता है। इसीलिए अब परमेश्वर इंसान के स्वभाव
किस रीति से लोग करते हैं उस विषय में यहाँ पे कहा है। जवानी के दिनों में जैसे लोग कहते हैं उस बात को परमेश्वर ने यहाँ क्लियर कर दिया है। लोग का सोच को यहाँ कहा है परमेश्वर सब उपदेशक 11:9 से, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। लोग जैसे करना सोचते हैं जवानी के दिन में आनंद कर, करते भी हैं। अब परमेश्वर एक वार्निंग दिया है यहाँ पे, जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। लोग जैसे मगन हैं, सोचते हैं हमेशा ही जवान रहेंगे, लेकिन नहीं, एक दिन में ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। सिर से यहाँ पे मगन रह और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो इंसान करते हैं, जो अच्छा लगता है वही करते हैं, चल। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सब बातों के विषय में परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। और ये परमेश्वर का वचन कहता है जो खास समय है, इसमें हम अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करें। वो समय आएगा इंसान का सब चीज़ आँख का रोशनी चला जाएगा, शरीर के हर एक पार्ट कमज़ोर हो जाएंगे, कोई भूख बढ़ाने का दवाई काम नहीं देगा, फल खाएंगे वो नहीं काम देगा, पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। तो जो खास समय है इसमें जो हम क्या इकट्ठा किए अपने जीवन के लिए, परमेश्वर के लिए, वो है उसे हम स्मरण कर जवानी के दिनों में ऐसे ही बिता दिए और वो समय आया तो साथ ही नहीं देगा। कितना भी इंसान ताकतवर हो, बलवंत हो, वो झुक जाएगा। जवानी भर ही रहता है ताकत, बुढ़ापे में सारा ताकत खत्म हो जाएगा। यही परमेश्वर कहते हैं जो है बलवंत झुक। और यहाँ पे परमेश्वर वही कहता है यहाँ पे कि बलवंत जो है वो झुक जाएंगे, बलवंत भी झुक जाएंगे। कितना भी ताकतवर सब कमज़ोर हो जाता है इंसान, आंखें काम नहीं देगी, शरीर धीरे धीरे बंद हो जाएगा, काम करना बंद करेगा, नींद कम हो जाएंगे। इसीलिए जो खास समय है उसे हमें परमेश्वर को देना है। परमेश्वर यही चाहते हैं। और हमें एक जो आजकल जो प्रवासी जो मजदूर जो ऐसे चल रहे हैं उसको देख के उनकी गीत सा बन गया भोजपुरी में, जैसे एक गीत कह सकते हैं। ये ऐसे ही गीत है, मेरे मन से अपने से बन रहा था। ये गीत ऐसे है कि ये जो आत्मा है ये प्रवासी है और शरीर को एक दिन छोड़ के चला जाएगा और वो बहुत कष्ट से जाएगा। घमंड बेकार है, घमंड बेकार है। परमेश्वर यही कहता है। भोजपुरी में से हम गाना चाहते हैं, शायद खास नशा नहीं सुना सकता है, फिर भी गाना चाहिए। यहाँ पे ऐसे है कि ऐसे गीत को आत्मा गाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसे कि आत्मा परवासी हो, आत्मा परवासी हो, शरीर छोड़ के एक दिन चल जाई हो, ना कर घमंड हो, ना कर घमंड हो, आत्मा
परवासी हो। शरीर छोड़ के एक दिन चल जाई हो, या आत्मा परवासी हो। बहुत कष्ट से निकलता है प्राण, आँख से, नाक से, कान से, और इतना कहीं से और बहुत तकलीफ देकर। इसलिए खास समय है, परमेश्वर को याद करें, घमंड नहीं करें। एक दिन जाना ही है, शरीर में हमेशा रहने के लिए नहीं है। उसके बाद न्याय होगा कार्यों का, जो आपने किया है इस दुनिया में रह के, क्या कार्य किए हैं। अच्छे किए होंगे तो परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, यदि गलत किए होंगे तो नरक में डाल दिए जाएंगे, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए कष्ट, रोना, दांत पीसना होगा। कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होगा, वहीं रह जाएंगे। इसलिए अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को याद करें और हर एक गलत कार्य से बचे रहने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जवान अपने जवानी के दिनों में कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के डर भय के द्वारा अपने जवानी के दिनों को बचा सकता है। परमेश्वर का यहाँ पे हम लोग देखते हैं भजन संहिता 119 में परमेश्वर इस बात को कहता है कि 119 का 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। किस उपाय से शुद्ध रखे? परमेश्वर कहता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि जवानी के दिनों में बहुत सारे पाप आएंगे, बुराई आएंगे, हमें गड़बड़ियाँ आएंगी हमारे जीवन में, हमें गलत कराने के लिए। ये हम परमेश्वर के को स्मरण करके ही बच सकते हैं, अन्यथा हम पाप में, बुराई में फंस सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक खास समय है जवानी के दिन, और इससे व्यर्थ नहीं गंवाएं, घमंड नहीं करें। एक दिन जाना है, प्रवासी की तरह से छोड़ के ये आत्मा प्राण से निकल, इस शरीर से निकल जाएगा। ये प्रवासी मजदूर की तरह से है, जैसे लोग लौट रहे हैं, हम भी एक दिन शरीर छोड़ के जहाँ से आया हमारा प्राण वहाँ चला जाएगा। हमने जो किया वही रह जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करें, व्यर्थ नहीं गंवाएं। परमेश्वर ही चाहता है। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी को आशीष मिले।